I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिसमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है। यहाँ पे चार्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है कैंडल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, जिससे कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मोमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, वैसे शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। वहाँ पे अगर किसी भी तरह का मूवमेंट होता है हमारे अनुसार तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से उसको ट्रेड कर सकते हैं, या नहीं तो कम से कम सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये इस चीज़ में मूवमेंट होने वाला है। आपको कोई ना कोई एक क्राइटेरिया निर्धारित करना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको वॉच करते रहना है, देखते रहना है। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इसी तरह से हम सीखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको प्रॉफिट होने वाला है। और अभी का मार्केट जिस तरह से है कि इतना वोलेटाइल है कि यहाँ पे मतलब बड़ा मूवमेंट तो एक्सपेक्ट करना मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम बड़ा मूवमेंट पकड़ पाएँ तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे छोटे छोटे मूवमेंट को आप पकड़िए और अपने हिसाब से आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो पैटर्न है, उसको फॉलो करते हुए आप छोटे छोटे ट्रेड में निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि अभी जिस तरह का मार्केट है, थोड़ी देर में 100-150 पॉइंट ऊपर, थोड़ी देर में 100-150 पॉइंट नीचे चला जाता है, चला आता है, कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ बस हमें क्या करना है एज ए ट्रेडर, अगर ट्रेड ना करें तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर करना है तो कहाँ करना चाहिए, कल कहाँ पे हमें, कल या परसों में हमें मौका मिल सकता है या नियर फ्यूचर में कुछ कंपनियों को मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ चार्ट पे, कोई क्योंकि वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ है इसके कारण से। उसी तरह से अगर कहीं और हो रहा हो तो टेक्निकल तो पूरा का पूरा पैटर्न का खेल है। आपको इसी पैटर्न को किसी और जगह भी लगा के आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कंपनी को, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ को एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसको आप लोग देख सकते हो कल 8-10 के करीब। उसमें आपको मोमेंट मिलता है तो आप उसको मोमेंट अपना लीजिए, और बट छोटे छोटे मूवमेंट के चक्कर में रहिए। बड़ा मूवमेंट अभी के समय में, अभी का मार्केट जिस तरह से है, उसमें पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बेटर है कि स्मॉल टारगेट ले लेके हम लोग निकलते रहे। चलते हैं हम लोग चार्ट पे और देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो अभी हम लोग आ गए चार्ट पे और यहाँ पे हमारे सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट है, और इसमें आप इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ। आप देखिए कितना अच्छा जो इसका जो स्विंग हाई था, इसको आज ब्रेक किया और उसी के पास सस्टेन किया है। तो अब हम लोगों को कल क्या देखना है कि कल ये जो पुराना वाला हाई है, इसके ऊपर जब चलना शुरू करता है 66-73 के ऊपर, या ओपन लो सेम करके जब ऊपर चल लेता है, तो इस लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री कर सकते हैं। और जो पहला टारगेट हमारा होगा, ये जो रिसेंट जो इसके प्रीवियस में स्विंग हाई दिख रहा है, ये 7800 के करीब है। बाकी आप धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम हाई भी है पास में ही है, 8000 के करीब है। और कई बार ये कोशिश कर कर के यहीं से गिरा है, तो हो सकता है यहाँ इस लेवल तक हमें मिल सके, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होगी। और नहीं तो इसमें दूसरा एक कर सकते हैं, आधा आप 78 पे बुक करिए और आधे को ट्रेल करिए। और बैंकिंग सेक्टर का कुछ न्यूज़ फ्लोट हो ही रहा है, जिसके कारण से इसमें मूवमेंट होगा तो हमको इसको देखना है। साथ ही इसका जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, उसमें भी आप देखो कितना अच्छा ये मूवमेंट हुआ है। इस लेवल को जब क्रॉस करता है, आज मतलब आज के हाई के ऊपर जब चले, कल चले, परसों चले, जब भी चले, तो हमको इसी के नीचे 1% का स्टॉप लॉस रख के और रुपये हमको इस यहाँ तक हम सोच सकते हैं कि इस लेवल पे हमको आके बुक करना है स्विंग। और इंट्राडे में तो एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लीजिए और उसी का उतना ही टारगेट लीजिए और साइड हो जाइए। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है एस्ट्रल। ये भी बहुत दिन से मतलब इसमें केवल गिरावट ही हो रहा है, लेकिन अभी आके आप यहाँ देखो RSI किस तरह से 20 के पास
मतलब आया, 2 बार डबल बॉटम का यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया और ये अब धीरे 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 ये सुधर रहा है और मार्केट भी गिर नहीं रहा है, रुक गया है। तो अब हम लोगों को इसमें क्या ध्यान देना है कि जब ये कंसोलिडेशन हुआ है ना, इस कंसोलिडेशन के ऊपर जब निकलता है तब हम लोगों को ये जो लो है इसका स्टॉप लॉस होगा और इसके ऊपर हम लोगों को एंट्री लेना है और इसका जितना डेप्थ है उसके 1:2 1:3 का टारगेट हम लोगों को बुक करना है। स्पेशली हम लोगों को 1700 के करीब हमें निकलने का सोचना है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है यूनो मिंडा। यूनो मिंडा में आप देखो कितना अच्छा है, जो वैल्यू एडेड एरिया है आप यहाँ पे पहले एक बार इसी रेंज में कंपनी कंसोलिडेट हुई अच्छी खासी और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद जब मार्केट आया तो इसी रेंज को ये बार बार सपोर्ट लेके गया है और लेकिन अब की बार आया तो यहाँ पे ये अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप टाइप का बन रहा है। तो बस यही इसका हाई हमारा एंट्री होगा, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसमें ये वाला जो रेंज है इसको जब निकालता है, ये जब क्रॉस करेगा जो कि 10, 15, 20 के करीब जब मार्केट जब ऊपर चलेगा तो हम लोगों को इसमें अपना अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है 5 स्टार। 5 स्टार बिजनेस फिनांस में आप देखो पहली बार कितना अच्छा इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर जब आया तो यहीं पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर चल रहा है। यहाँ पे आपको डाइवर्जन भी, RSI में डाइवर्जन भी था डेली टाइम फ्रेम में और अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। तो आज के हाई के ऊपर इसको कंसीडर कर सकते हैं। आज भी ठीक ठाक निकला है, इसका ओपन लो सेम था, एक तरह से एकदम ओपन लो सेम बना के कंपनी ऊपर चली है। तो फाइनेंस सेक्टर में PSU बैंकिंग और फाइनेंस में अभी हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी हो गई वो है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा अपने ये डोजी बनाया हुआ है और यहाँ पे आप देखो ये 40 के सपोर्ट पे मैनकाइंड फार्मा को हमने इसलिए कंसीडर किया कि ये अपना हाई लगाने के बाद ये 200 मूविंग एवरेज पे आके और ये डोजी 2 कैंडल, एक पिन बार और दूसरा आज का डोजी बना है। तो हम लोगों को क्या करना है, बस आज भी जो ये रिसेंट में जो लो लगा है यही हमारा स्टॉप लॉस होगा और आज का जो हाई होगा उसमें हमारी एंट्री होगी और बाकी हम लोगों को अपना जो अभी रिसेंट हाई जो है वहाँ वो हम लोग टारगेट बुक कर सकते हैं। बीच में आप लोगों को बुक करना है तो 1:2 1:3 जहाँ होता है वहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगली जो हमारी कंपनी है वो है जुबलिएंट फूड। जुबलिएंट फूड में क्या हुआ, ये अपना जो हाई लगाया उसके बाद स्पिनिंग टॉप विथ हाई वॉल्यूम, बताइए देखिए किसा स्पिनिंग टॉप बना और वॉल्यूम भी इसका काफ़ी था। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन हो गया है ऊपर से। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें फीवो लगाना है। आप देखो ये फिबोनाची प्लॉट करोगे तो ये 61% के पास जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं वहाँ पे एक तरह से इनसाइड बार बोलिए या हाँ इनसाइड बार या ट्विजर बॉटम बोलिए, मतलब जो भी है, जो पहला जो गिरावट था उसको आज की गिरावट ने कवर अप कर लिया है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब हम लोगों का काम यही है कि 670 के ऊपर जब मार्केट चलना शुरू करेगा तब हम लोगों को इसको कंसीडर करना है। चाहे इंट्राडे करना है तो आप 1% के लिए कर सकते हैं, स्विंग करना है तो आपका ये जो रिसेंट जो हाई है ये सब आपका है, क्योंकि अभी ये इतना दिन की गिरावट के बाद ये अच्छा खासा एक कैंडल बना हुआ है आज। तो ये मतलब एक महत्वपूर्ण प्लेस पे कैंडल बना है जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है SRF है। SRF में ये गैप अप जब ओपन हुआ था उसके बाद से मार्केट कितना गिर गया, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस उसी रेंज में अपने इनसाइड कैंडल में ही अपना काम, जो कैंडल बना था उस दिन बड़ा वाला उसी के बीच में ये पूरा ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे लिए क्यों रडार पे आया, 2635 के आसपास से गिर रहा है बार बार, 2635 से बार बार गिर रहा है। तो इसके ऊपर जब चलना शुरू करेगा तो हमारे लिए यहाँ पे ध्यान देने की बात आ जाएगी, क्योंकि एक तो ये गैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है और मार्केट किस तरह से गिर रहा है आप सब देख रहे हो, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस इसी रेंज में घूम रहा है। तो जब भी इस रेंज को निकालेगा ये ऊपर की तरफ
तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें देगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी मैंने इसलिए कंसीडर किया कि ये आप देखिए कितना अच्छा 200 MA पे आके सपोर्ट लिया कल ट्रेडिंग सेशन में, और आज भी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल ही बना है। तो अब हम लोगों को इधर कहीं भी आपको मौका लगता है तो एंट्री करिए, यही इसका स्टॉप लॉस होगा। और जो रिसेंट हाई बना है ये हम स्विंग में टारगेट की सोच सकते हैं। और लास्ट जो हमारी कंपनी है वो है RVNL। RVNL में आप देखो कितना अच्छा खूबसूरत ये बना हुआ है, आते हैं तो एकदम अब ट्रेन लाइन को ऊपर अगर जब ये क्रॉस करेगा, इस और ये डोजी बना रहा है यहाँ पे, आप RSI को भी देखो ऊपर गया, जब नीचे आने की बारी आई तो ऊपर ही ये टंगा रहा है, मतलब ऊपर ही रुक रहा है। तो जैसे ये डोजी को क्रॉस करेगा ट्रेन लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें भी हम लोग इंटरडे में आराम से देख सकते हैं, और इंटरडे में तो अच्छा खासा मूवमेंट देता है ये कंपनी। तो इस तरह से हमने आज इतनी सारी कंपनियों को देखा जिसे आप इंटरडे स्विंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसमें कुछ पैटर्न बना हुआ है, इसके कारण हमने इसे कंसीडर किया। इस तरह से हमने इतनी सारी कंपनियों को यहाँ पे देखा। इसमें आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप ट्रेड को सोचिएगा। जिसमें इंट्राडे मौका मिलता है तो इंट्राडे मौका लेके ही निकल जाइए। अभी का जो समय है इंट्राडे में छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलते रहिए। जब मार्केट फिर से ट्रेंडेड होगा, ठीक ठाक इसमें आएगा, तो फिर लंबा ट्रेड का सोचा जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।